क्या आप भी चैट जीपीटी यूज करते हो सिर्फ और सिर्फ आइडियाज जनरेट करवाने के लिए या फिर अपने सवालों के जवाब मांगने के लिए, और इससे आपकी अर्निंग जीरो हो रही है? तो आपने अपना कीमती टाइम वेस्ट कर दिया है। बट आज से ऐसा नहीं होगा। आज मैं तुम्हें सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि कैसे चैट जीपीटी से आप अर्निंग कर सकते हो, लेकिन ये भी बताऊंगा कि जो इसमें ऑलरेडी एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं उनके साथ कॉम्पीट करके आप कैसे ज्यादा अर्निंग कर सकते हो। एक चीज अपने ब्रेन में रख लो कि चैट जीपीटी खुद तुम्हें डायरेक्ट पैसे नहीं देती, पैसे देगा क्लाइंट जिसका तुम काम करोगे चैट जीपीटी के थ्रू। एंड यहीं पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि क्लाइंट्स कहां से आएंगे, वो क्यों हमें पैसे देंगे और हम उनके लिए कौन सी सर्विस दें। सबसे पहले तो तुम्हें यह काम करना है कि तुम्हें एक सर्विस चूज करनी है कि तुम लोगों को कौन सी सर्विस प्रोवाइड करोगे जिसके वो तुम्हें पैसे देंगे। तुम इन सर्विसेज में स्क्रिप्ट राइटिंग की सर्विस दे सकते हो, उनके लिए कंटेंट बना सकते हो, उनकी समरीज बना सकते हो, उनकी रिपोर्ट्स बना सकते हो, और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं जो तुम सिलेक्ट कर सकते हो। इन सर्विस सिलेक्ट करने के बाद जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम अपनी सर्विस को प्रमोट कैसे करें, लोगों तक हम अपनी सर्विस को पहुंचाएं कैसे कि उन्हें पता चले कि हम ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, डिस्कॉर्ड हो गया, फाइवर हो गया, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, तुम्हें उन पर एक अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा और वहां पर अपनी सर्विस को प्रमोट करना होगा और लोगों को बताना होगा कि मैं ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो मेरे साथ कांटेक्ट करें। तो वहीं पर से आपको क्लाइंट्स मिलेंगे। जितने भी बिजनेस ओनर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा बिजी होते हैं, वो अपना बिजनेस मैनेजमेंट करते हैं, तो उनके लिए उनके पास डेली टाइम नहीं होता कि वो ईमेल्स लिखें या जो प्रमोशन ईमेल्स होती हैं वो अच्छे से क्रिएट करके आगे फॉरवर्ड करें। तो वो आपके साथ कांटेक्ट करेंगे। एंड उसके अलावा आपके साथ कांटेक्ट करेंगे जो यूट्यूबर्स होते हैं, जो कंटेंट क्रिएटर होते हैं, जिनके पास टाइम नहीं होता अपना कंटेंट बनाने के लिए, इट मींस स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए या आइडियाज जनरेट करवाने के लिए, तो वो तुम्हारे साथ कांटेक्ट करेंगे और तुम्हें बोलेंगे कि तुम्हारी जो सर्विस है उसके चार्जेस क्या हैं, और वहीं से तुम्हारी अर्निंग स्टार्ट होती है। एंड यहीं पर मोस्टली लोग बड़ी गलती कर देते हैं कि जब उन्हें क्लाइंट्स मिल जाते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्ट करते हैं। वो जो सर्विस देना चाहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ चैट जीपीटी से कॉपी पेस्ट करके उन्हें भेज देते हैं। उनमें ह्यूमन टच नहीं होता, तो वो जो क्लाइंट होगा आपसे वो सेटिस्फाई नहीं होगा। तो आपने ये करना है कि जो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो वो चैट जीपीटी की हेल्प से लिखवाओ, प्रॉम्प्ट्स लिखवाओ, आइडियाज लिखवाओ, स्क्रिप्ट लिखवाओ, लेकिन उसके बाद उस स्क्रिप्ट में, उस समरी में, उस रिपोर्ट में अपना एक ह्यूमन टच दो, जिसकी वजह से वो जो तुम्हारा क्लाइंट होगा वो तुमसे इम्प्रेस होगा। एंड फिर जब वो इम्प्रेस हो जाएगा तो वो तुम्हारे साथ लॉन्ग टर्म काम करेगा। एंड एक बात ध्यान में रख लो कि फर्स्टली तुम्हारे पास कोई भी ज्यादातर नहीं आएगा क्योंकि तुम न्यू होगे। तो सबसे पहले तुम्हें यह करना है कि तुम्हें अपने क्लाइंट्स को फ्री सर्विसेज देनी होंगी और उन्हीं फ्री सर्विसेज में तुम्हें उन्हें इम्प्रेस करना होगा। वो जो तुम रिपोर्ट बनाकर उसे भेज रहे हो फ्री में, जाहिर बात है जो भी तुम फ्री में सर्विस दोगे तो जो अगला क्लाइंट होगा आपका वो हाँ ही बोलेगा कि चलो ठीक है, ये फ्री में ही तो दे रहा है तो मैं ले लेता हूँ। तो वो जो फ्री वाली चीज तुम प्रोवाइड कर रहे हो वो ऐसी बनानी है कि अगला बंदा आपसे इम्प्रेस हो जाए और फिर वो आपके साथ लॉन्ग टर्म काम करे। तो उसके बाद फिर आप उनसे पैसे चार्ज कर सकते हो और उन्हें अपनी जो आपकी क्राइटेरिया है इनकम का, इट मींस कि आप उनके साथ डिमांड कर सकते हो कि मैं पर रिपोर्ट आपसे $2 चार्ज करूंगा, $5 चार्ज करूंगा। तो आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना भी उसमें ऐड कर सकते हो। गुड बाय।